शिव प्रकाश साहित्य से अनुरोध करती हूँ कि वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति रश्मि रथी का प्रथम सर्ग जो है पढ़ेंगे। वंदनाओं से वंदित व कल्पनाओं से गर्भित इस प्रांगण के कणका में उपस्थित माँ देवी को नमन करने के पश्चात मैं समस्त समक्ष बैठे सुधीजन एवं मंच को सादर वंदन करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के आयोजक को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी वजह से, आपके कारण देश के कोने कोने के सभी रचनाकार इस घाट पर आकर इतने सुधीजनों के समक्ष अपनी रचनाओं का पाठ कर पाते हैं। घड़े में शून्य शून्य सा तन मन बैठा रोता है, मातु पसारो दया दृष्टि अब धैर्य न धारण होता है। तुम्हें विराजो पराम माता, तुम्हें चलो पश्यन्ते, मध्यम से मध्यमा की यात्रा तुम्हें करो गुणवंते। नाद जब भी हम चंती मध्यमा वैखरी, ऐसा कहा जाता है कि जब हम बोलते हैं तो वह ऊर्जा हमारी कुंडलिनी से उठना प्रारंभ होती है, उसके प्रथम स्वरूप को पास पहुंचती है तो उसे पश्यंती कहते हैं, जब हृदय के पास पहुंचती है तो उसे मध्यमा कहते हैं, और जब मुखारबिंद से मुखरित होकर उज्ज्वलन उत्पन्न करती है तो उसे वैखरी का रूप दिया जाता है, जो कि यजुर्वेद के शुक्ल खंड में व्याख्यानित है। तुम्हें चलो पश्यन्ते, मध्यम से मध्यमा की यात्रा तुम्हें करो गुणवंते। वहाँ से मधुर नाद प्रकट है माँ तेरे आशीषों में, अब पुनः वैखरी के द्वारा नरतान प्रकट कर पाता है। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों को आदि शक्ति का मूल। सोचिएगा कि उस भाई कर्ण की व्यवस्था को मैंने दिखाया है, वो भाई कितना विवश रहा होगा जिसे ज्ञात है कि कल मुझे मेरे भाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, लेकिन वह जाकर अर्जुन को गले नहीं लगा सकता है कि अरे पगले, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, जो मेरे धमनियों में रक्त बह रहा है वो तुम्हारे धमनियों में सेम वही रक्त बह रहा है। उसकी व्यवस्था सुनिए। क्या पता मुझको कहाँ किस रूप में उठना पड़ेगा, क्या पता मुझको कहाँ किस रूप में उठना पड़ेगा, क्या पता मुझको कहाँ किस रूप में उठना पड़ेगा। काल यवनों के लिए मुझकुंद सा सोना पड़ेगा, हो गया है ज्ञात में दुश्मन बना निज भाइयों के। एक वचन की याद में हर राज्य को खोना पड़ेगा, एक वचन की याद में हर राज्य को खोना पड़ेगा। वो देख करके ये निशा कुछ कह रही है, बलान ये सब बाधाएं आती रहती हैं। अपरिमित आंख बंद करने चला है, जूझता अंतस अपरिमित आंख बंद करने चला है। इस भंवर के जाल में मुझको सभी ने यूं चला है, मित्र भाई पुत्र से अनभिज्ञ होकर सूत था मैं, किंतु समता के लिए अब सूत ही रहना पड़ेगा। इस वचन की याद में हर राष्ट्र को सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा कार्य पाठ रहा, बहुत बहुत आपको साधुवाद। श्रीमान ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, प्रकाश मिर्जापुरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो कण मिला उससे कहेगी कम से कम हस्तिनापुर की सीमा तक हमारे साथ। आप देखें यहाँ की स्थिति, भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले करके दर्जन भोर चले, सामने कण सत्याया साया मिला चतुर्थ फरमाया सा, हर बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला कर उस पर बात चली, संतंती टेढ़ी हाथ चली, शीतल हर ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, वो दिवस हमें धन धरना है, अक्षत्री समूह को मरना है। मेरा समस्त सौभाग्य के लिए कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसको असल जीवन वह मेरा बनाया दुर्योधन। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, सब लोग खो गए थे। बहुत अच्छे काव्य पाठ के लिए आपका साधुवाद। अब मैं इसी क्रम में आगे परमहंस तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अभिवादन है, वंदन है।
देर से आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ की हैं, लेकिन एक कविता जो मेरे मन के बहुत करीब है, शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। तो नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हूँ अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितना हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन ऐसा कोई अर्थ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ आपका। शहर के गजलकार, मैं आपको बुला रही हूँ जी। तो मैं आपको बुला रही हूँ, जैसा बात कराना सर। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हमारे शहर ही नहीं देश के भी जाने माने गजलकार आदरणीय महेंद्र अलंकार भी यहाँ पर उपस्थित कविता का पाठ करें। मिली शायद इन्होंने छिपा कर रखा था। मंच के साथी रहे हैं ये, उनके साथ काव्य पाठ किए हैं, ये हम लोगों के लिए उपलब्धि है। प्रत जगाता, अब दिनकर जी कैसे गाते थे ये जानते हैं, लेकिन उनकी रचना को मैं अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये देखिएगा। प्रत जगाता शिशु बसंत को नव गुलाब दे देताली, प्रात जगाता शिशु बसंत को नव गुलाब दे देताली, तितली बनी देव की कविता वन वन उड़ती मतवाली, रात जगाता सुंदरता को जगी देखकर, सुंदरता को जगी देख कर जी करता मैं भी कुछ गाऊं, मैं भी आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दीप जलाऊं। मैं भी सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निकलाती है। समय के रथ पर घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता है हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता है हाँ, लंबी बड़ी जीभ की बड़ी कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता क्या है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है, प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती। मानो जनता ही फूल जिसे
साथ नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुर्मुही जिसे बहलाने के जनता। अब मैं एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कार्यक्रम के अंतिम चरण पे हैं हम लोग और रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ मंच साझा किए हमारे बीच। बड़े ही आदरणीय हमारे बीच जयप्रकाश मिश्रा जी उपस्थित हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं और उस समय के उनके साथी हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उन्हें बड़े आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और कुछ यादें हमारे बीच साझा करें। गंगा जल से आत्मन पवित्र कर संवेदनशील हो, हम प्रार्थना कर धरती पर पग रख जग भरती है। जल से पवित्र संवेदनशील हो, हम क्षमा याचना कर पृथ्वी पर पग रख जग भरते हैं। और आज का संक्रमित भौतिक भ्रमित पृथ्वी पर नमृत होता है। चीन स्फूर्ति है, उसको छेड़ना महाभारत की महाशांति है। उसको जय हिंद। अगले क्रम में महेंद्र अलंकार जी को, अगले क्रम में डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी को, अगले क्रम में प्रकाश मिर्जापुरी जी को। प्रकाश जी 90 किलोमीटर से दूर प्रत्येक का व्याख्यान में महत्व देते हैं। और अगले क्रम में युवा कवि शिव प्रकाश साहित्य को प्रमाण प्रदान करें। और आज की संचालिका डॉक्टर नसीमा निशा जी को प्रमाण पत्र, धर्मा जी और वत्सला जी आप बीच में आ जाइए। मैं तो ऐसा लग रहा है कि यही लोग ले रही हैं। और एक सब में ग्रुप फोटो हम लोग भी ना। इसी के साथ काव्यार्चन का ये आज का संस्करण। हाँ।